नमस्कार, मैं आशा सराजी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जय माता दी। जो भक्तजन मेरी इस वीडियो को देखते हैं, भक्तों को मेरी ओर से जय माता दी। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आपको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। जय माता दी। देखिए, मैंने 1 साल पहले करवा चौथ से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई थी, तो अपने चैनल पे अपलोड की थी। तो उस वीडियो पे मुझे आज कोई कुछ कमेंट आया था। बट देखिए, मैं आपसे करवा चौथ की जो वो है ना, कथा है, कहानी नहीं, सॉरी, कथा है, मैं आने वाले वक्त पे या कल परसों तक आपसे शेयर कर दूंगी। क्योंकि मेरा जो चैनल है ना, ये छोटा सा चैनल है, इस पे मैं रोज़ की अपडेट नहीं डालती हूँ। मैं आपको दे दूंगी इस बारे में जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले मुझे इस बारे में पूरी जानकारी कैसे है, क्योंकि मैं चलती रहती हूँ, यहाँ वहाँ जाती हूँ, मैं सत्संग में जाती हूँ, मैं ऑनलाइन सत्संग देखती हूँ मैं। तो मुझे हर तरीके की जानकारी मिलती है, हर तरीके से मैं वाकिफ़ हूँ। क्योंकि कैसे क्या है, कैसे नहीं है, मैं हर छोटा बहुत सब कुछ जानती हूँ। इसलिए मैं आपसे भी सलाह रखती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरा चैनल ज़्यादा करके लेडीज़ें देखती है, इसलिए मैं आपको कुछ 4 बातें बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे जो बुज़ुर्गों को देखा जाए, जैसे देखो, मेरी मम्मी है, मेरे दादी जी थे, हमारे गांव में भी बड़ी सारी मतलब बूढ़ी स्त्रियां हैं। तो उनको अगर देखा जाए, तो उनके ज़माने में नहीं तो कोई करवा चौथ, ये कंचौथ वगैरह, ये सब पति की लंबी उम्र, ये सब नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे कि एक अरेंज मैरिज होती थी इनकी, इनको नहीं पूछा जाता था। जब इनके रिश्ते हुआ करते थे, इनको नहीं पूछा जाता था, नहीं तो इनको कोई लड़का दिखाया जाता था, नहीं किसी लड़के को लड़की दिखाई जाती थी। और इनकी इस तरीके की अरेंज मैरिज होती थी। तो अरेंज मैरिज करने के बाद ये अपना घर आराम से बसा देते थे। इनके ज़माने में नहीं तो कोई तलाक होता था, नहीं कोई लड़ाई झगड़े वाली बात होती थी। तो ये इतनी एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ये ऐसी इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे कि एक दूसरे के पूछने के बिना नहीं तो ये वो महिला कहीं जाती थी, वो उसका जो पुरुष होता था, कहीं भी उसको बात करनी होती थी, वो खुद करता था। महिलाओं को कहीं भी नहीं जाने देते थे, अकेली वो जाती भी नहीं थी, और अपने पति के पूछने के अलावा कोई भी कार्य नहीं करती थी। तो आज भी अगर देखा जाए, तो उनके बाल सफ़ेद भी हो चुके हैं, उनके मुंह में दांत भी नहीं बचे हैं, तो उनकी मांग में संदूर और उनके माथे पे बिंदी अभी तक भी मौजूद है। वो किस वजह से हैं? क्योंकि उन्होंने चाहे अनपढ़ होने के नाते किया, चाहे जिस तरीके से भी किया, उन्होंने अपना एक पति धर्म अच्छी तरह से निभाया है। तो इसलिए अभी तक वो सुहागन भागन हैं। ठीक है। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ करवा चौथ रखने वाली महिलाओं पे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप अपने इस मन को देखिए कि आपका मन क्या खाना चाहता है, आपका तन क्या पहनने को मांगता है, और आपकी आंखें क्या देखती है। सर्वप्रथम का मतलब ये होता है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो करवा चौथ की करूँ। देखिए, जो करवा चौथ रखने वाली स्त्री है, तो गुरुजी कहते हैं फलाल ये कंचौथ करवा चौथ, जो ये व्रत है, कलयुग में वही स्त्री रखेगी जो इसके काबिल है। जो स्त्री इसके काबिल नहीं है, वो हरगिज भी इस व्रत को भूल कर भी ना करें। देखिए, आप ये मेरी बात का बुरा नहीं मानिए कि करवा चौथ रखने के काबिल क्यों क्या है और क्या नहीं है। मैं किसी की लाइफ पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, जो करवा चौथ रखने वाली स्त्री होती है, उसको पूरी ज़िंदगी अपने ये जो बाल होते हैं ना, इनकी चोटी करके रखनी चाहिए, कभी भी चोटी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो हमारी मांग है ना, तो हम दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ पे सिंदूर लगा देते हैं, तो बस ये हो गया। बट करवा चौथ रखने वाली स्त्री को पूरी ज़िंदगी, जब तक वो जिंदा है, तब तक उसने अपनी पूरी मांग भर सिंदूर
लगा के रखना चाहिए। 2 बातें। तीसरी बात, जब तक वो करवा चौथ का मरोख ना करे तब तक उसने प्याज भी नहीं खाना चाहिए। अगर प्याज अदरवाइज खा भी लेती, जो मांस खाने वाली स्त्री है उसने कभी भी करवा चौथ नहीं रखनी चाहिए, भूल कर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप करते हो कि किसी की शादी होती है, कोई ज़्यादा पार्टी होती है तो बाल खोलकर अपने सिंदूर के बिना एक बिंदी लगा देते हो। उस वक्त आपको पति का ध्यान नहीं होता है कि मेरे को ये बिंदी जो है मेरे पति के लिए लगी हुई है, नहीं, सुंदर दिखने के लिए लगी हुई है। एक बिंदी लगा देते हो, बाल खोल कर चला जाते हो डांस करने के लिए। उस वक्त आप एक बार भी नहीं सोचते हो कि करवा चौथ का दिन मेरा कैसे गुजरता है, नहीं ना सोचते हो। तो साल भर खाना पीना, पति से झगड़े लड़ाई, बिना पूछने के कहीं चला जाना, ये वो सब करते रहते हो। तो देखिए, इस बात के कितने उल्टे फायदे होते हैं। आप ये नहीं बोलना कि आपके व्रत रखने से आपके पति की लंबी उम्र हो जाती है, कभी भी नहीं होती है। क्योंकि कहते हैं ना, प्रारब्ध पेले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह फस प्राणी फिरत अधीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चाहोर, वशीकरण ये मंत्र है तजदे मंत्र कठोर। देखिए, प्रारब्ध हमारा पहले बना है। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है, हमारी कुंडली पहले बनती है, जन्म हमारा बाद में होता है। ये है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। जिसकी जब मृत्यु होनी होती है ना, उसकी तभी होती है। किसी के व्रत करने से या ना करने से वो लंबी उम्र नहीं होती है। क्योंकि वो जो ये प्राचीन काल से चली आ रही है बातें कि लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का नहीं होता है। अगर कोई सही तरीके से देखे ना, ये 72 घंटे का होता है, मतलब 3 दिन का होता है, और 3 दिन का व्रत होता है। तो आजकल चलो, जो आप रख रहे हो करते हो करो, मतलब जो नहीं करते हैं, अगर मेरी सलाह पे चलोगे, आप हरगिज़ भी करवा चौथ का व्रत करने की कोई गलती ना करें। तो पति की अगर लंबी उम्र चाहते हो तो कभी भी सुहागन स्त्री को अपने बाल नहीं खोलने चाहिए। कभी भी सुहागन स्त्री को कोई वाइट कपड़ा सिर पे नहीं रखना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। तो कभी अपने बाल नहीं खोलना चाहिए, कभी अपनी मांग नहीं मिटानी चाहिए, और कभी पति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, वो नहीं करने चाहिए अपने घर में। जो आप करवा चौथ रखने वाली स्त्रियां बाल खोलती है, मतलब बहुत सारी गलतियां करते हैं। आपको इस बार इसका फल ये मिलता है कि पति से झगड़ा होगा, पति के पास पैसे नहीं बचेंगे, घर में कलेश होंगे, कहीं चैन से खाना नहीं खा पाओगे, ठोकरें लगेंगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, कभी भी घर में चैन नहीं होती है। आप ये करवा चौथ सिर्फ पति के लिए नहीं है, इस करवा चौथ के बहुत सारे फायदे इंसान को ज़िंदगी में होते हैं। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो एक नियम पूर्वक व्रत करो। अगर इसका लाभ नहीं उठाना चाहते हो तो कम से कम इस चीज़ कर बच कर रहो। आप नहीं बोलना कि आप अच्छा करते हो, आप ये करवा चौथ रख के इतनी बड़ी गलती करते हो ना अपने जीवन में कि साल भर आपको पछताना पड़ता है। ये